थैले को उठा लिया जिसमें से उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। वो शायद कुछ घंटे भी पूरे नहीं हुए। पहले से बहुत बेहतर है मैम। मुस्लिम बहुल एरिया है। मुस्लिम परिवार को सबीना और उनके परिवार को मिली थी। उसकी उम्र 20 साल थी, गुजर रहे थे। और जब उन्होंने बच्चे का क्रंदन कहना है कि बच्ची उसी दिन की जन्म ली हुई, उसका नाल नहीं कटा और बच्चे के नाल के पास चींटियां लगी हुई थी। खून से मतलब लथपथ कर नाल को काटा, उसकी सारी साफ का काम उन्होंने किया। देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर तो नहीं सौंपी जानी। कि हमने कोई भी एफआईआर दर्ज, कौन परिवार आ जाएगा बोल देगा मेरा बच्चा है। मसला तो बाद में आता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को किस करते हुए या गले लगते हुए टीवी में आता है तो हम लोग तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। आप पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन कुछ स्कूल तक छोड़ देते हैं कि स्कूल में टीचर सिखाएगा चैप्टर को। हाँ, टीचर्स भी स्कूल में बायोलॉजी का जब वो चैप्टर में आके लड़कियां बैठ के आप ये सारी बातें आपस में करो। ऐसा लगता है कि अगर लोगों को सेफ सरेंडर पॉलिसी जो भारत सरकार के इसके बारे में पता हो तो बच्चों को वो मारने की बजाय इस तरह से छोड़ने की बजाय सीडब्ल्यूसी के पास आकर सरेंडर करना ज्यादा पसंद। सीडब्ल्यूसी एक इनिशिएटिव लेगी इस चीज पर, एफआईआर दर्ज हो, सेफ सरेंडर पॉलिसी पर अवेयरनेस, उन हालात में जाने से बचे जाएंगे जो इतने तकलीफ ऑप्शन के लिए लंबी क्यों लगती जा रही है, वो क्यों छोटी या बच्चों की ट्रैफिकिंग या बच्चों की किडनैपिंग वो रुक जाए। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। स्वागत है आपका पालोना के विशेष कार्यक्रम लेट्स टॉक में। आज हम एक विशेष घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना पर बात करने के लिए आज हम यहाँ पर जुड़े हैं जिसने 2 दिन पहले बोकारो या मैं कहूँ कि चास क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। वहां झाड़ियों में से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। अचानक किसी शख्स को वो आवाज सुनाई दी। शख्स झाड़ियों के पास पहुंचा और उसने वहां से उस थैले को उठा लिया जिसमें से उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उस थैले को खोला तो देखा उसमें एक नवजात बच्ची थी, एक ऐसी बच्ची जिसके जन्म को शायद कुछ घंटे भी पूरे नहीं हुए। इसी घटना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं बोकारो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य श्रीमती प्रगति शंकर जी। उनसे हम जानेंगे कि इस तरह के जो बच्चे हैं ये किन कारणों से छोड़े जाते हैं। उससे पहले हम उनसे बच्चे की स्थिति के बारे में पता करेंगे और ये भी जानेंगे कि यदि कोई परिवार इस बच्चे को गोद लेना चाहता है या किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं प्रगति जी का अपने इस मंच पर। नमस्कार प्रगति जी। नमस्ते मैम। स्वागत है पालोना के इस मंच पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप ही की वजह से इस घटना की जानकारी हम तक पहुंच सकी और हमें पता चला कि वहां बोकारो में एक बच्ची मिली है। तो कैसी स्थिति है उस बच्ची की अभी? अभी वो पहले से बहुत बेहतर है मैम। और उसका जब हमारे पास वो आई थी तो उसका वजन करीब 2 केजी का था। अभी उसके वजन में भी बढ़ोतरी हुई है। उसकी स्थिति भी पहले से बहुत संतोषजनक है। ये तो चलिए सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्ची अब काफी बेटर कंडीशन में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन हालात में बच्ची मिली थी उनके बारे में अगर आपको पता चला हो कि क्या स्थिति थी उस समय बच्ची की, एग्जैक्टली कहाँ मिली थी, किसने बचाया, तो वो जरूर बताएं आप यहाँ पे। जी, बच्ची हमारे यहाँ चीरा चास में एक जगह सनाई मैरिज हॉल है जो कि गौस नगर क्षेत्र में पड़ता है और वो मुस्लिम बहुल एरिया है। वहीं पर वो बच्ची एक मुस्लिम परिवार को सबीना और उनके परिवार को मिली थी। और वो लोग देखे कि जी सबीना नाम है उस बच्ची का जिसने इस बच्ची की जान बचाई थी। अच्छा, वो और भी उन्होंने बच्ची है जिसने मतलब नहीं, उसकी शादी हो चुकी मैम, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। ओके, बच्ची ही कहेंगे फिर तो हम शादीशुदा लोग। है लेकिन उसकी उम्र 20 साल है तो मुझे लगता है मुझसे काफी छोटी है तो बच्ची ही है वो अभी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन काम बहुत और अच्छा किया है सबीना ने। जी बहुत, वो बच्चे को जब हम लोगों को सौंप रही थी तो वो उसके मन रो रहा था, वो रो रही थी, आंख से आंसू उसके रुक नहीं रहे थे कि मैं इसे रखना चाहती हूँ। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाएं और कुछ अड़चने ऐसी हैं कि हम लोग उसको देने में असमर्थ थे और उन्हीं के द्वारा गोद से लेके हमने एनआईसीयू में उसे सदर में एडमिट कर दिया। सबीना से बात हुई हो आपकी या चाहे उसमें सीडब्ल्यूसी में किसी और की, बताया हो कि उनको कैसे पता चला इस बच्चे के बारे में? वो रास्ते से उधर से 2 व्यक्ति गुजर रहे थे और जब उन्होंने बच्चे का क्रंदन सुना और वो सुन के जब वो पास जाके देखे तो एक जो थैला जिसमें मैम हम लोग सब्जी वगैरह लाते हैं उस थैले में उन्होंने बताया कि उस बच्ची को रखा गया था। और जब उस थैला को खोला तो देखा एक छोटी सी बच्ची जिसका नाल भी नहीं कटा हुआ था। मतलब उसको बस पैदा किया बिना नाल काटे, उसको वहां हाँ, थैले में हाँ, पैक करके डाल दिया उन्होंने। वहां फेंक तो दिया।
कुछ घंटे भी मुझे लगता है नहीं बीते होंगे। और किस समय की नहीं, घटना रही होगी, मतलब ये दिन इनको का सुबह कोई? में 8:30 बजे मिली थी बच्ची। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद वो सुबह 5 साढ़े 5 या जब अंधेरा होता है हाँ, थोड़ा उस समय वही में जब शायद अंधेरा होता है तभी में उसे फेंक दिया गया था, और डॉक्टर का भी ये कहना है कि बच्ची उसी दिन की जन्म ली हुई होगी, क्योंकि उसका नाल नहीं कटा हुआ था। और इन लोगों का कहना था, प्रत्यक्षदर्शियों का, कि जब हम लोग बच्चे को उठा के घर लेके गए तो बच्चे के नाल के पास चींटियां लगी हुई थी और खून से मतलब वो लथपथी। उन्होंने नाल को काटा, उसकी सारी साफ सफाई की, सारा कुछ किया, और तब जाके बच्ची को कपड़े पहना के और उसको देखभाल की। तो मतलब घर में ही उन्होंने नाल को काटे, उन लोगों को आता था कि कैसे कट करना है, क्या करना है? शायद उन्होंने घर पे ही किया, लेकिन फिर उनको ये डर हुआ कि कहीं वो लोग घर पे बच्ची को रखेंगे और थाना पुलिस और लोगों में, क्योंकि बहुत लोगों ने फेसबुक पे बना के और सोशल मीडिया पे भी इस चीज को डाल दिया था, ओके, ये अच्छा काम बच्ची इस है तरह ऐसे मिली है, तब फिर कंप्लेन उन्होंने मिलना। चीराचार थाना में खबर की। अच्छा, ओके। हाँ, उन्होंने इस तरह से डाला कि एक नवजात बच्ची इस तरह से मिली है और इस परिवार ने उसकी जान बचाई है। लेकिन उस हम्म। परिवार को ये डर था कि अगर हम इसको अपने से रख लेते हैं और कहीं से कोई फिर कोई दुश्मनी में या कोई अगल बगल से बोल देगा तो बाद में हम कोई परेशानी में न फंसे, तो उन्होंने चीराचार थाना में खबर की। थाना के द्वारा हमारे ये अध्यक्ष जी को ये खबर। बहुत समझदारी का काम उन्होंने किया कि उन्होंने खुद ही पुलिस को जाकर इसके बारे जी में जी, इन्फॉर्मेशन दी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो जब ज्यादातर लास्ट इस में वो, हाँ, नहीं तो ज्यादातर मामलों में क्या देखते हैं कि परिवार, लॉ के बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं लोगों हाँ को, तो लोग जिस बच्चे को बचाते हैं या तो खुद रख लेते हैं, या अगर कोई निसंतान दंपति होता है उनके पड़ोस में या फिर फैमिली में, तो लोग बच्चे को वहां दे देते हैं बजाय थाने को इन्फॉर्मेशन दिए हुए। हाँ, तो नहीं तो ये उसमें अच्छा काम कुछ किया। लोग समझदार थे उनके जो जान जी। पहचान में, तो उन्होंने बोला नहीं कि पहले आप खबर कर दो, और उन्होंने हम्म। तुरंत खबर किया। वहां से सीडब्ल्यूसी में सूचना आई, हमने उन्हें जी। अपने यहाँ मंगवा लिया और वो आए थे लेके। और उनको ये उम्मीद थी कि हम आ गए हैं तो अब तो बच्चा हमें मिल जाएगा, हमें क्योंकि हम तो मिल सरकारी जाएगी। प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब तो ये बच्ची सरकार की हो गई और अब ये आपको सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से अब इसका सारा कुछ होगा। तो अभी तो हॉस्पिटल में ही है बच्चे? जी, अभी बच्ची एनआईसीयू में है और डॉक्टर्स का कहना है कि 1-2 दिन अभी उसको और अंडर ऑब्जर्वेशन वो लोग रखेंगे। तो सिर्फ मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए ही बच्ची को वहां रखा हुआ है, या किसी तरह का, जैसे कई बार क्या होता है हाइपोथर्मिया होता है या फीवर नहीं या? मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल उसे सुबह में थोड़ा-सा ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद वो स्थिर थी, उसकी कंडीशन अच्छी थी। दूध भी उसको बाहर का लैक्टोजेन दिया जा रहा है, और जी। आज भी हमारी स्टाफ मेंबर गई थी उनको देखने के लिए। बच्ची की स्थिति अच्छी पाई। अच्छा। उन्होंने ही बताया कि बच्ची का 900 ग्राम वज़न बढ़ा है। बोकारो में कहीं भी इस तरह से पब्लिक प्लेस पे क्रैडल्स या पालने लगे हुए हैं क्या, कि जहाँ कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे को नहीं रखना चाहता वो लाके रख सकता है? नहीं मैम, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है बोकारो बोकारो जिले में। में नहीं है वैसे नहीं, कोई? कहीं नहीं। और स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है क्या बोकारो में? नहीं, अभी नहीं है, खुलने की प्रक्रिया में है, लेकिन अच्छा। अभी तक खुला नहीं है, धनबाद में है। तो आपके यहाँ से जो ये बच्चे हैं वो बोकारो से वो धनबाद में धनबाद, जाते हैं, जैसे हाँ, ये या बच्चे फिर देवगढ़। धनबाद जी, से बच्ची को ये परिवार गोद लेना चाहता, तो और ऐसे अधिकांश मामलों में होता है कि बच्चे जो मिलते बिल्कुल। हैं वो एक नेचुरल हाँ, जुड़ाव हो जाता है लोगों का हाँ, बच्चों के साथ। हाँ। तो मैं चाहूंगी आपके जरिए लोगों को, मैं तो बताती ही रहती हूँ कि क्या लीगल एडॉप्शन है, क्या इलीगल एडॉप्शन है, लेकिन आप क्योंकि सरकार से जुड़ी हुई हैं, आप भी एक बार यहाँ बता देंगी कि क्या प्रक्रिया है एडॉप्शन की, तो लोग उससे मैम रिलेट कर जी, जानकारी। बिल्कुल। मैम हमारे यहाँ से क्या है कि हम लोग इस तरह का कोई भी प्रक्रिया में डायरेक्ट किसी को भी बच्चे सौंपने का अधिकार में नहीं है। हम लोग इन बच्चों को करते हैं कि हम लोग कारा का पोर्टल है, जिस पर हम सेंट्रल लोग लोगों को, एडॉप्शन। जी, हम लोग उसमें बच्चों को सजेस्ट करते हैं जो गार्जियन लेना चाहते हैं, जो कैपेबल नहीं है, कि आप उस साइट पर जाएँ, उस पोर्टल पर जो भी प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि माता-पिता दोनों की उम्र 70 प्लस होनी चाहिए। माता-पिता का आईटीआर जो है वो रिटर्न 3 साल का होना चाहिए। दोनों मेडिकली अनफिट है, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकली है फिट जो है? उसमें, मेडिकली जी, फिट है मेडिकली इसका अनफिट है ना? सर्टिफिकेट है? नहीं, मेडिकली अनफिट है बच्चे। मेडिकली अनफिट है, लेकिन जिनके मतलब बच्चे बच्चे, होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, मतलब जिनके पास अपने बच्चे हैं, वो लोग भी तो अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे तो उनको भी गोद मिल सकते हैं मेरी हाँ, ख्याल नहीं से। वो भी अप्लाई कर सकते हैं मैम, लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें एक क्वेश्चन होगा कि आप बच्चा क्यों चाहते हैं। बायोलॉजिकली आप मदर फादर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो फिर आप बच्चा सेकंड बच्चा अडॉप्ट करें या फर्स्ट बच्चा अडॉप्ट करें, उसमें बहुत सारी जी। प्रक्रियाओं से तो वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि मैम, जितने जो सबीना भी हमारे पास आई हुई थी, वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी।
तो जब जी, आप कारा के पोर्टल पे जाते हैं और उसमें जितनी प्रक्रियाएं हैं और जितना समय लगता है, वो नहीं उसमें कर पाएंगे। हताशा होती है और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उतनी जटिलताओं को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझना वो भी हिम्मत थोड़ा-सा हारते मुश्किल हो जाता है, फिर वो हैं। हाँ, अपलोड बिल्कुल। करना वहाँ पर। तो इसका हाँ, दूसरा वे आउट क्या है? ये तो हो गया ऑनलाइन कि अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा जो ऑफलाइन तरीका है, जैसे कि स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी में जाके भी हो सकता है, या क्या वो आप लोगों के पास भी आके इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं? नहीं मैम, ये हमारे पास से पहले होता था कि पहले सीडब्ल्यूसी के माध्यम से बच्चा सा के माध्यम से हो सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से हो गया है ट्रांसपेरेंस कि कारा के ही माध्यम से मिलेगा। और स्पेशल केसेस में हमारे जो अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होते हैं डीसी, उनका ये अधिकार होता है कि अगर वो चाहें तो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के माध्यम से, लेकिन इसमें होता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी प्रक्रियाएं, सरकारी दस्तावेज चाहिए, सरकारी चाहिए। हुँ, तो इसमें हम लोग कारा के ही माध्यम से बच्चों को एडॉप्शन में डाल सकते हैं। और आजकल जो माता पिता 7 साल से ऊपर के बच्चे चाहते हैं, उनको हम लोग फोस्टर केयर के माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। ओके। तो जैसे ये बच्ची अब यहाँ से अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो चली जाएगी धनबाद में स्पेशल एडॉप्शन धन्यवाद। एजेंसी। जी। तो कोई भी माता-पिता अगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर धनबाद में सा से भी जाकर मिल सकते हैं, सा के अधिकारियों नहीं से, और मैम, वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं अप्रोच है। कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ से ही 3 महीना हम लोग वेट करते हैं। आज जैसे बच्ची का न्यूज़पेपर में न्यूज़ जाएगा कि ये बच्ची इस तरह से अवस्था में पाई गई है, इसके अगर कोई हुँ, हुँ। जैविक माता-पिता है तो वो दावा कर सकते हैं। अगर वो कोई आता है, इनका दावा करता है तो फिर वो प्रक्रिया होगी। अगर कोई नहीं आता है, तो ये बच्ची एडॉप्शन एजेंसी में आफ्टर 3 ईयर्स 60 दिन के बाद हम लोग इसको लीगली फ्री करने के लिए सक्षम होते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। लीगली फ्री होने के बाद ये बच्ची फिर सीधे चली जाएगी कारा के पोर्टल पर। नहीं, लेकिन जो सा है वो एडॉप्शन का प्रोसेस तो शुरू करवा सकती है ना, भई उनसे मैम, डॉक्यूमेंट्स तो वो भी लेके कारा के ही कारा में। माध्यम से अडॉप्शन हाँ, का होगा। एक्चुअली नहीं, वही मैं कहना चाह रही थी कि होगा तो वो हाँ, कारा के ही माध्यम से, हाँ, क्योंकि सा भी बिल्कुल। तो कारा में ही रजिस्टर्ड है ना। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, धनबाद उसी वाले के को भी माध्यम कारा। से। तो कोई हाँ, भी व्यक्ति, जो मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ ये बात, कि जो ऑनलाइन बहुत लोग होते हैं जो बहुत यूज़्ड टू नहीं है इंटरनेट हाँ, से, वो जाएँगे, वो साहब उनका धनबाद में मदद करेंगे। जाके वहाँ वो मैनुअली फॉर्म भर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हैं, और उनके बिहाफ पर सा फिर अपलोड कर देती है वहाँ पर, कारा हाँ, में। ऐसा कर सकते हैं वो। हो मतलब सकता ये है। 2 होते हैं उनके पास, कि एक ऑफलाइन जी, कर सकते हैं और एक ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी ये एक चीज़ अभी यहाँ पर बता रही थी कुछ बच्चे को लेकर, कि 2 महीने हम वेट करेंगे, उसके बाद जो है लीगली फ्री कर देंगे। इस बीच में अगर कोई क्लेम करता है, तो फिर जी। उसको देखा जाएगा। मान लीजिए इस बीच में बच्चे के कोई भी पेरेंट्स या जिसने परिवार वाले कोई भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे हमारे ही हैं, और डीएनए वेरिफिकेशन और बाकी डॉक्यूमेंटेशंस देखने के बाद ये साबित भी हो जाता है कि बच्ची उन्हीं की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वैसी परिस्थिति में ये बच्ची उनको सौंपी जानी चाहिए? मैम, ऐसे देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर तो नहीं सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने उस बच्ची को रोड पर फेंक दिया और अब फिर आप उसको अपनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकारी हाथ में बंधे हुए हैं, अधिकारी हैं, तो ये हमारा हो जाता है कि जो दस्तावेज हमारे पास प्रस्तुत किए जाते हैं और अगर वो सही पाए जाते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के उनको बच्चा सौंप यहाँ सकते हैं। पे मैं एक सतना का एग्जांपल ज़रूर बताना चाहूँगी, कि सतना में जी, ऐसा हुआ था कि ऐसे ही बच्ची को रात में छोड़ के चले गए थे। वेड कपल था, लेकिन फैमिलीज़ को नहीं पता था, और लड़का लड़की से दूर था। तो जब लड़की ने डिलीवर किया बेबी को, तो वो घबरा गई और उसने बच्चे को छोड़ दिया। नेक्स्ट डे लड़का आया, उन लोगों को पता चला कि बच्चा पुलिस ले गई थी। बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उसके बाद वो तो हॉस्पिटल में चला गया, लेकिन ये लोग थाने गए, थाने से इनको सीडब्ल्यूसी के पास भेज दिया गया। तो वहाँ जो सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष थे, राधा मिश्रा जी उस समय में हुआ करती थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया था। पहले तो उन्होंने उनको बहुत गुस्सा किया, बहुत मतलब लताड़ लगाई कि भाई बच्चे की तो जान भी जा सकती थी, जिस तरह से वो लोग बच्चे को बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल। देते हैं। अनसेफ कंडीशन में छोड़ना, ये तो कोई वे आउट ही नहीं है बच्चे के लिए। तो उन्होंने उसमें पहले तो पूरी पुलिस कार्रवाई जो हो सकती थी वो करवाई उन्होंने। बट उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया, उनको सजा भी मिली, अभी जेल में ही है, शायद बेल पर बाहर है। और 1 साल तक उन्होंने बच्चे को उनके पास नहीं जाने दिया। वो क्योंकि अरेस्टिंग तो हो ही गई थी।
और उनकी प्ली यही थी कि भाई उस बच्चे को तो कुछ भी हो सकता था ना, जानवर कोई उठा के पूरा उसको नुकसान पहुंचा बिल्कुल मैम, सकता। ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो उनको बच्चा नहीं सौंपना चाहिए। और पर वो भी चूंकि हाँ, हमारा बाद में भी उन्होंने इसलिए दिया कि बोलिए 1 साल तक मैंने ये देखा कि क्या वास्तव में इनको पश्चाताप है अपनी गलती के लिए। जब लगा कि हाँ पश्चाताप है और अभी उसकी केयर करेंगे, तब मैंने दिया, नहीं तो मैंने दिया। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास रिपोर्ट होते हैं, आप जानती हैं कि जहाँ बच्चे नहीं को मैम, मैं भी आपके इस सीधे केस को ध्यान में रखूंगी, और मेरे ये करियर में अगर ऐसा कभी केस आता है और इस तरह का होता है तो जरूर हम लोग भी कुछ ऐसा ही डिसीजन लेने हमें, के हाँ लिए बिल्कुल, हमको ये जरूर सोचना है कि अगर इस फैमिली ने बच्चे को ना उठाया होता वहां से, हाँ, तब इस बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल। क्या होता। तो ये तो सीधे सीधे बच्चे का मर्डर करना है ना, इतना छोटे से हाँ, बच्चे के लिए तो बिल्कुल मर्डर मैम, करने वो का तो परिवार वाले बता तो रहे थे ना कि बच्ची को कुत्ता उत्ता खींच खाच के ले जाता और बच्ची खत्म हो जाती, वो तो खत्म उनकी हो नजर जाए। पड़ी तो बच्ची बच गई। बिल्कुल, नहीं और तो मैं ऐसा तो ही आपके होता पोस्ट ही पर है। देखती हूँ कि चींटी खाया हुआ और बच्चा का शरीर खत्म किया हुआ, कितने वैसे मासूमों को फेंका गया रहता है। अब आप इस बच्चे के लिए भी सोचिए, चींटी लगी है तो उन्होंने ऐसा तो नहीं छोड़ा होगा। मान लीजिए 10 चींटियां ही उसके शरीर पे, हम लोगों को एक चींटी खा लेती है तो बिलबिला जाते हैं हम लोग। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। एकदम छोटी सी बच्ची है, तुरंत अपनी माँ की कोख से निकली है, उसको ब्लड के साथ छोड़ दिया। वो तो कीड़े मकोड़ों को उसके शरीर पे जो रक्त लगा हुआ है वो तो इनवाइट करेगा ही कि भाई यहाँ पर एक सबीना बता रही थी मैम कि बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि 1.5-2 घंटे तक वो रोती ही रही। कि उसको काटा गया होगा इतना चींटियों ने, और वो हो उसको सकता है कि काटने का अंदर दर्द कुछ था या उसको फेंकने में जो उसको महसूस दर्द चोट हुआ लगी। होगा, बच्चा क्या है, बोली कि इतना रो रही थी मैम ना कि 1.5-2 घंटे के बाद जाके जब उसको साफ सुफ करके हम कलेजा में लगाए तब जाके वो थोड़ा शांत भाई हुई। मतलब इनको बिल्कुल सैल्यूट करने का मन कर रहा है कि इन्होंने इतना अच्छा बिल्कुल। काम किया और इस चीज को इन्होंने समझा भी कि उस बच्चे की रिक्वायरमेंट और वो क्या अभी है। भी हमारी मेंबर है, प्रीति प्रसादी, उनको फोन करके और बच्चे का हालचाल पूछ प्रीति रहे जी हैं। बहुत एक्टिव और बहुत संवेदनशील है। हम जी तो अक्सर, जी। मुझे लगता है बोकारो से या तो प्रीति जी आती रही हैं हमेशा चर्चा में, पहली बार आप आई हैं यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आगे और भी सदस्य इस तरह की चर्चाओं में भाग लेंगे। आप लोगों का भाग लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जरिए बाकी लोगों तक भी वो मैसेज कन्वे होते हैं, फिर जो हम कन्वे करना चाहते हैं कि अगर फैमिली आ भी जाती है तो भी उनके प्रति बहुत आपको सॉफ्ट नहीं हो जाना है कि भाई ठीक है नहीं, इनके बिल्कुल पास बिल्कुल मैम। रीजन रहा था या नहीं। उनको उनकी की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। और जब सजा बिल्कुल की मैम, बात मैं आती आपका है, ये एक्सपीरियंस अपनी टीम के साथ शेयर करूंगी, और हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भविष्य में कभी इस तरह का कुछ हमारे पास केस आता है तो हम ये सतना वाले केस को देखते हुए जरूर इसको, इसके रिगार्डिंग ही हम लोग भी फैसला अच्छा लेंगे। प्रगति जी, इस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है क्या? और नहीं मैम, मेरी चिराचार थाना में बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। हमने पूछा भी कि क्यों, आपको एक अज्ञात के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग नहीं किए, कि अभी कौन परिवार आ जाएगा बोल देगा मेरा बच्चा है, कैसे है क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिए हैं। अब नहीं आगे लेकिन सीडब्ल्यूसी जैसा बताएगा। एफआईआर तो उनको दर्ज करनी ही पड़ेगी, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, बच्चे को इस तरह से मैंने छोड़ना। कहा, मैंने बोला कि सर इसमें तो बच्ची की जान जा सकती थी, आपको किसी अज्ञात, आपको व्यक्ति नहीं पता, आप अज्ञात के खिलाफ करें ना, और अज्ञात कार्रवाई के ही करें खिलाफ, जिस, बिल्कुल। हाँ, और जिस थैले में बच्ची मिली है उसको अपने इसमें बोले नहीं, अब थैला में मिली है कि किस में मिली है अब वो परिवार वाला जाने, अब हमको तो नहीं आइडिया है। मतलब उन्होंने उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा वहाँ के रिस्पॉन्स। थाना प्रभारी कौन है? चंदन दुबे सर हैं। ओके, आप उनका नंबर दीजिएगा, एक बार मैं भी उनसे बात करके देखती हूँ। ये जी बड़े अफसोस बिल्कुल की बात बिल्कुल। है कि वहाँ की सीडब्ल्यूसी इतना एक्टिव है, लेकिन वहाँ की पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वहाँ बोकारो में केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। एक गंभीर जी अपराध पे वो लोग पर्दा डाल रहे हैं, शायद इस चीज की गंभीरता को वो समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना गंभीर हो सकता है। और जी। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी मुझे लगता है कि एक्शन लेने की जरूरत है, जो नहीं, ऐसे वो बहुत संवेदनशील है, हर चीज पर अच्छा फैसला लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्ची के केस में उन्होंने बोला कि नहीं हमने तो कोई एफआईआर नहीं किया है, हमने तो सीधे सीडब्ल्यूसी में दे दिया है, और बाकी अब आगे जैसा सीडब्ल्यूसी करेगी फिर हम लोग देखते हैं क्या प्रगति होता है। जी, ये कहूंगी कि आप उनको ये कहें कि जो आपने जरूर जेजे एक्ट पढ़ा होगा, तो जी उसके बारे में भी उनको बताएं कि जेजे एक्ट का जो सेक्शन 75 है, उसके तहत भी ये एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकती है। और इसके अलावा जो बीएनएस 93 है, बीएनएस 93 के तहत इस केस को दर्ज करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल कि मैम। बच्चे को छोड़ा गया है। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं करनी होती इन बच्चों के खिलाफ, तो शायद हमारे कानून में ये सेक्शन भी नहीं होता। ये नहीं सेक्शन होता। इस तरह के
मामलों के लिए बना है, और आप ये वीडियो भी उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको अपना रोल पता हो, अपनी जिम्मेदारी पता हो। एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं, उनका काम है कानून को लागू करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो ये देखना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकर एफआईआर दर्ज करें इन दोनों सेक्शन। एक चर्चा मैं आपसे इस पर भी करना चाहूंगी, क्योंकि आप मैं देखती हूँ बहुत सक्रिय हैं, सोशली बहुत सक्रिय है और बच्चों पर भी बहुत काम करती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बच्चे ये छोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे मूल वजह क्या हो सकता है, या जैसे यही बच्ची मिली है, इसके पीछे मूल कारण क्या हो सकता है? मैम मुझे लगता है कि अभी भी जो बेटियों के लिए हम नहीं कहेंगे, अक्सर लड़के भी इस तरह के परित्यक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बेटा बेटी का मसला तो बाद में आता है, लेकिन पहला मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो जो जिस दिशा में आगे बढ़ रही है ना, वो अपने उन कर्मों को छुपाने के लिए शायद इस तरह का रास्ता उनके परिवार वाले निकालते हैं कि हमारी समाज में बदनामी ना हो, किसी को किसी चीज की जानकारी ना मिले, और वो बच्चे को परित्यक्त कर देते हैं, इस तरह से छोड़ देते हैं मरने के लिए। और सबीना जैसे परिवार कोई होते हैं जो उनको बचा लेते हैं, नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं जो मृत भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जरूरत है, जो हमारी आज की पीढ़ी है ना, जो जनरेशन जो आज भारत में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम लोग चोरी छुपे बात करते हैं, बच्चा टीवी में अगर एक दूसरे को किस करते हुए या गले लगते हुए टीवी में आता है तो हम लोग तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं कि बच्चा बैठा हुआ क्या सीखेगा। तो सबसे पहले जरूरत है अपने घर से बच्चे को आप पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन दीजिए, उसको बताइए कि क्या चीजें सही है, किस उम्र में उसको क्या चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग सब कुछ स्कूल पर छोड़ देते हैं कि स्कूल में टीचर सिखाएगा ना, स्कूल में करेगा ना। और सबसे स्कूल पहले में जब भी हम skip कर देते हैं चैप्टर को, हाँ, टीचर्स भी स्कूल में बहुत बायोलॉजी का कंफर्टेबल। जो वो चैप्टर मैम आता है क्रोमोसोम वाला और ये इस तरह का जननांग वाला, तो लड़के फप्ती अलग कस रहे हैं, लड़कियां शर्मिंदा होकर आंख नीचे करी, फिर वही आप लड़के लड़कियां बैठ के आप ये सारी बातें आपस में करोगे, कर लेकिन रहे जब हैं, पढ़ाई की बात आएगी तो फिर आप नहीं करोगे। टीचर सही महिला रहेगी तो वो अलग शर्माएगी। क्यों शर्माना है? सही बात पॉजिटिव है। वे में इसको बात करना है ना। निश्चित तौर पर इसके बारे में और बात करना यही बहुत कमी है जरूरी मैम कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। तो हैं। ऐसा लगता है कि अगर लोगों को सेफ सरेंडर पॉलिसी जो भारत सरकार के इसके बारे में पता हो, तो बच्चों को वो मारने की बजाय, इस तरह से छोड़ने की बजाय सीडब्ल्यूसी के पास आकर सरेंडर करना ज्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि एजुकेशन की कमी है, जो सरकार की योजनाएँ हैं उनकी जानकारी की कमी है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और अवेयरनेस की कमी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बोकारो सीडब्ल्यूसी एक इनिशिएटिव लेगी इस चीज पर, कि एक तो वहां पर एफआईआर दर्ज हो, जो बोकारो सीडब्ल्यूसी इनिशिएट करवा सकती है, वो लेटर जारी कर सकती है वहां पुलिस को, और बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल कि मैम। डीसीपीओ को बोल सकती हैं कि सेफ सरेंडर पॉलिसी पर अवेयरनेस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत सरकार की इस पॉलिसी के बारे में पता हो। दो फायदे होंगे, एक तो बच्चे उन हालात में जाने से बच जाएंगे जो इतने तकलीफ दे होते हैं, और दूसरी बात ये होगी कि वो जो अडॉप्शन के लिए लंबी क्यू लगती जा रही है, वो क्यू छोटी वो होती चली खत्म। जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ज़रूर। तीसरा जो अपराध एक पैदा हो रहा है इन दोनों की वजह से, वो है इलीगल अडॉप्शन या बच्चों की ट्रैफिकिंग या बच्चों की किडनैपिंग, वो रुक जाएगा। सिर्फ एक समझदार डिसीजन से, एक अवेयरनेस से हम ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। रोकथाम। ये अगर सब लोग समझ ले, तो शायद हम इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में सफल हो जाए। बिल्कुल, ज़रूर मैम। थैंक यू हम प्रगति लोग जी, कोशिश थैंक्स करेंगे। लॉट जी। थैंक आपने यू सो बहुत मच अच्छी जानकारी दी, और आगे भी इसी तरह से अपडेट शेयर करते रहिएगा। नमस्कार। मैम। थैंक यू सो मच मैम।